हेलो स्टूडेंट, हम रेनबो की क्लास 7 का लेसन 2 पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सेंड कर चुका हूं आप लोगों को। आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि बुक आपके सामने होगी तब आपको उसका फायदा मिल पाएगा। अदरवाइज तो बस हिंदी है, हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं और आप स्टोरी सुन रहे हो। यहाँ इंग्लिश में रीडिंग बहुत जरूरी है और उसकी रीडिंग के बाद फिर उसकी हिंदी समझ में आना जरूरी है। यदि उसकी रीडिंग नहीं कर पाए तो बेकार है, रीडिंग कर ली लेकिन उसकी हिंदी समझ में ना आए तब बेकार है। यानी कि आपके लिए दोनों चीज बहुत जरूरी है। तो हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसी के। लेसन 2 दी होली गंगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने दी गंगा से लेकर पास्ट सीन यहाँ तक पढ़ा था। और अब इसका पार्ट 2, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज दी गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी। अब हम एकदम से इसकी हिंदी बताएंगे तो आपको मात्र उसकी हिंदी समझ में आएगी, लेकिन हमें यहाँ इंग्लिश से हिंदी समझनी है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, यानी बहुत से बड़े शहरों से गुजरते हुए, द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी। सी माने समुद्र। गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जो ही यह समुद्र के पास पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर। इसकी स्पीड बने गति, इसकी गति धीमी और धीमी हो जाती है। एंड और फाइनली अंत में इट मर्ज इनटू द सी, और अंत में यह समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हायर इन द माउंटेन्स, पर्वतों की ऊंचाई से। यानी इसको हम एक साथ हिंदी करेंगे तो इसका यह अर्थ होगा कि पर्वतों की ऊंचाई से गंगा की लंबी यात्रा एंड्स समाप्त होती है एट द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल माने बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पे समाप्त होती है। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर, जहाँ, द गंगा जॉइंस द सी, गंगा समुद्र में मिल जाती है, इज कॉल्ड, कहलाती है, द गंगा सागर। यानी कि एक तो यहाँ देखने वाली बात यह है छात्रों कि वेयर माने कहाँ आपने अधिकतर पढ़ा होगा, लेकिन वो अधिकतर क्वेश्चन आंसर में पढ़ा है कहाँ। लेकिन जब हम दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब इसका अर्थ होता है जहाँ। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर, जहाँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हिंदी में समझते साथ साथ उसको हम ग्रामेटिकल हिसाब से भी समझें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने दी होली गंगा यानी पवित्र गंगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा आपको इसकी इंग्लिश की रीडिंग भी और उसकी हिंदी भी अच्छी तरह समझाया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद उसकी रीडिंग और उसकी हिंदी ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस होली गंगा यानी कि जो कि हमारे देश की पवित्र नदी है, इसको गंगा माँ भी बोलते हैं। तो ऐसी नदी के बारे में इस लेसन में दिया है, यानी कि आप समझ सकते हो कि यह लेसन आपके लिए कितना पवित्र है। इसमें
कहाँ से वो निकलती है, कहाँ जाती है, कैसे कैसे किन किन शहरों से होके जाती है और अंत में कहाँ मिल जाती है, और जहाँ मिलती है उसको आपको बताया कि गंगा सागर कहते हैं। ये सारी डिटेल में आपको बताया, हालांकि इस लेसन में फिर भी बहुत कम दिया है। इसके अलावा भी इस गंगा के बारे में आप लोग जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। इसी के साथ मेरा पाठ खत्म। धन्यवाद।